हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज का ट्रेड आपका अच्छा गया होगा। हमारा ये डिस्कशन था कि हमको कॉल की तरफ कब देखना है। हमको कॉल की तरफ बहुत ही ऊपर करीबन 25,880 या 900 के ऊपर देखना था। तो हमारा पूरा ये डिस्कशन था कि हम ऊपर से मार्केट को नीचे होते हुए देखेंगे। तो वही हमने किया। हालांकि सुबह वाला जो हमारे जो जिस बॉक्स को हम टारगेट कर रहे थे, तो वो बॉक्स को हम टारगेट नहीं कर पाए क्योंकि हमारा सुबह ही मार्केट इतना तेज़ नीचे आ गया। पहले 15 मिनट में ही उसमें जिसने ट्रेड ले पाया होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, और वो उसने उसमें ही ख़त्म कर दिया होगा। तो वो तो था, ठीक है। अब उसके अलावा नीचे भी हमारा क्लियर डिस्कशन था कि हम कॉल की तरफ नहीं बैठेंगे क्योंकि क्लियर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हम कॉल की तरफ बैठ सकते हैं, या क्या हम पुट्स और आगे पुट्स लेने हैं, या हमको कैसे मार्केट में क्या करना है। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा ये डिस्कशन था कि हमको इस बॉक्स को टारगेट करना है। बट क्या हुआ कि पहली कैंडल इतना ज़ोर नीचे आ गई कि हमको स्टॉक उसको टारगेट नहीं कर पाए। बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए, हमारा ये डिस्कशन था कि हमको कॉल को इसके ऊपर देखना है। तो हमको यहाँ से पुट का देखना था, यहाँ से पुट का देखना था, और यहाँ से पुट का देखना था। तो हमने यहाँ से इसके नीचे पुट का देखा और हमको बढ़िया नीचे के पूरे टारगेट्स, बढ़िया टारगेट्स यहाँ तक के मिले। हमने इसका बेस लेके यहाँ पे बनाया हुआ था, तो हमको पूरे यहाँ पे अच्छे टारगेट्स मिले, है ना। उसके बाद मार्केट वहाँ कंसोलिडेट किए और मार्केट ने वहीं पे डे एंड कर दिया। तो हमारा आज अच्छा गया। ऐसे अच्छे ट्रेड्स जाते रहे तो ऊपर की कृपा से सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। आइए चलिए एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं। एफआईडीआई डेटा थोड़ा सा मिसगाइडिंग है आपके लिए क्योंकि ये रोल ओवर्स पोजिशन हो सकती हैं। जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख रहे हैं नीचे की तरफ, हालांकि अगर किसी नॉर्मल डे ऐसा होता तो मैं इसको बिल्कुल बोलता कि भाई एकदम आप एकदम पुट की तरफ बैठ जाओ, पूरी तरीके से बैठ जाओ। बट अभी आप नहीं बैठ सकते क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में ये डेटा कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो हम एंड सोली इस डेटा पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ देखो फ्यूचर्स बाई किया है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे देखो कि ऑप्शंस में कॉल बहुत साइड कर दिया है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो हमको अब रिलाई करना पड़ेगा चार्ट से, क्योंकि ऑप्शंस डेटा पे हम नहीं देख सकते क्योंकि ऑप्शंस एक्सपायरी बहुत आगे है। हालांकि एडीआर्स हम देख सकते हैं। एडीआर्स में अगर आप देखेंगे तो अराउंड विप्रो है 2% नीचे, एचडीएफसी है भी अराउंड 2% नीचे, और इन्फोसिस भी अभी 1% नीचे था अराउंड कुछ। तो घूम फिर के ये भी नेगेटिव है। बट अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे या गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर है। इसके क्या कारण है भगवान जाने। तो ये कल खुलेगा तो पता चल सकता है हमको। अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है, सॉरी। हाँ जी, आइए अब देखिए मार्केट बंद हुआ है 25,425 पे। हालांकि ये आपको 460 दिखा रहा है, बट बंद हुआ है अराउंड यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपका इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, क्योंकि हमको एंटायरली सोली इस पे ध्यान देना है। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये हो जाता है कि जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ड्रामा किया, ठीक है ना। अब ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है। तो हमको अब ये ध्यान रखना है कि मार्केट, अगर देखो मार्केट अब बहुत सिंपल रखना, लेवल्स बहुत चेंज अभी नहीं होंगे क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वैसा ही है। 1 मिनट रुको, मैं नीचे का भी प्रूफ हटाई दिया, गलती की हटा दिया। इसको ऐसा करते हैं, इसको मार्कर लगे रहने देते हैं 1 मिनट। हाँ, यहाँ करीब से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, अब आपको सिंपल रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो मार्केट अगर 100 पॉइंट खुल ही जाता है, मैं कह रहा हूँ अगर खुल भी गया 100 पॉइंट ऊपर, तो ये 425 के आसपास है बंद हुआ है। तो अगर मार्केट मान लो 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है 525 के आसपास यहाँ कहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं खुलता है और इसके ऊपर एक कैंडल में नहीं निकल जाता है 15 कैंडल में, और यहाँ सस्टेन करता है, तो आप फिर से एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। ये कंडीशनल क्यों हो गया है? अभी हम कॉल की पोजीशन क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मार्केट में जो कैंडल बनी है मंथली डेली चार्ट पे, जो कैंडल बनी है वो बहुत ही कन्विंसिंग नहीं है। जो डेली चार्ट पे कैंडल बनी है वो बहुत ही अच्छी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट, सॉरी। यप। तो जो इस पे जो कैंडल बनी है ना, ये मुझे पसंद नहीं आई कैंडल। देखो इस कैंडल को, असरदारी कैंडल कब होती है? जब इसमें विक नहीं बनती। अगर इसमें ऐसे करके ऐसे होता ना, ये फुल क्लोज होती ना, तो मैं इसको असरदार कैंडल बोलता। बट ये असरदार नहीं है, इसके नीचे मामला निकलेगा नहीं अगर सही से टेक्निकल का ध्यान दिया ही नहीं दिया। अगर हाँ इसका लो टूटता है तो नीचे जाएगा, बट क्योंकि ये विक बन गया है, ऐसा उतना कॉन्फिडेंस मुझको तो नहीं दे रहा है एटलीस्ट। तो हमको फिर 15 मिनट पे चार्ट पे चल के देखना पड़ेगा कि हमको कैसे ट्रेड करना है। हमको लेवल से वापस ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट ऊपर कहीं खुलता है, यहाँ कहीं मिलता है और सस्टेन कर जाता है, कुछ देर ऐसे रुक जाता है, तो आपको पुट की पोजीशन देखनी है। अगर नहीं रुकता है तो आपको कॉल की पोजीशन देखनी है। अगर 15 मिनट में ही ऊपर आ जाए तो यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 15 मिनट आते हैं तो आपको कॉल की पोजीशन देखनी है। आपको यहाँ तक के टारगेट वापस से हो सकते हैं। हाँ, अगर आप नीचे यहाँ पे मिल जाए तो पुट की तरह देखेंगे, आपको वापस यहाँ टारगेट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुलता है, देखो 425 से मान लो 20-25 पॉइंट खुलता है, 60 पे खुलता है, तो आप फिर से अगेन इसके ऊपर अगर तुरंत निकल जाता है तो कॉल की पोजीशन देखेंगे, और इसके नीचे सस्टेन करता है तो पुट की पोजीशन देखेंगे, और आपके टारगेट्स ये रहेंगे।
अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आप तुरंत पुट की पोजीशन देखेंगे। जैसे ही इसको पहला टारगेट ये होगा जो कि अराउंड आपका 50 पॉइंट हो जाएगा, उसके नीचे 50 पॉइंट का और टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक तरीके से आइडिया समझ गए हो कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। देखो, हम कॉल सिर्फ तब सोच रहे हैं जब पहली कैंडल हमको ग्रीन और कॉन्फिडेंस वाली मिल रही है। अगर पहली कैंडल ग्रीन और कॉन्फिडेंस वाली नहीं मिल रही है तो हमको बायस हमारा पक्की ही तरफ है, जब तक कि हमको पहली कैंडल ये ग्रीन या कॉन्फिडेंस वाली नहीं मिलती है। तो हम 60% पुट की तरफ और 40% कॉल की तरफ है, ठीक है। तो हमको वैसे ही ध्यान देना है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।